क्या होगा अगर हम अपने नेल्स को काटना ही बंद कर दें? क्या होगा अगर हमारी पिंकी फिंगर कट गई तो? या हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं? हमें हिचकियाँ क्यों आती है? क्या हमारी स्किन चेंज होती रहती है? इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट तो जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आप किसी पार्टिकुलर टाइम टेबल से तो अपने नेल्स कट नहीं करते होंगे। जब आपको फील होता है कि आपके नेल्स बड़े हो गए हैं तो आप उन्हें कट कर लेते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि आपके नेल्स का ग्रोथ रेट क्या है और क्या होगा अगर आप कभी भी अपने नेल्स को कट ही ना करें? असल में दोस्तों, एक महीने में आपके नेल्स सिर्फ 3 से 4 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, यानी रोज आपके नेल्स लगभग 0.1 मिलीमीटर के रेट से बढ़ते हैं। अगर आप अपने नेल्स को काटना ही बंद कर देंगे तो नेल्स के बढ़ने के साथ साथ नेल्स में बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शन भी बढ़ने लगेंगे। श्रीधर चिल्लाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 66 वर्षों तक अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स को नहीं काटा था। इन्होंने अपने नेल्स 1952 में बढ़ाने शुरू किए थे और 2018 में अपने नेल्स काटे थे, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इन 66 सालों में इनका लेफ्ट हैंड के नेल्स की लेंथ 909 सेंटीमीटर हो गई थी। इन 909 सेंटीमीटर की नेल्स का वजन इतना बढ़ गया था कि उनके हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो गई थी। और तो और उनकी नेल्स के वजन से लेफ्ट साइड की नर्व भी डैमेज हो गई थी, जिसके वजह से उनके लेफ्ट ईयर की हियरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई थी। नंबर 2, तो ये बात साइकोलॉजिस्ट प्रूफ है कि अगर आपके पास कोई यॉर्निंग कर रहा है यानी उबासी लेता है तो भी ऑटोमेटिकली उबासी आने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उबासी लेना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उबासी लेने से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होते रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से फ्लो होती रहती है और बॉडी के लंग्स टिश्यू लुब्रिकेट होती रहती है। तो सोचिए दोस्तों, छोटी सी दिखने वाली एक्टिविटी आपकी बॉडी के लिए कितनी अच्छी फंक्शनिंग में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। नंबर 3, तो स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, इसलिए बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ह्यूमन स्किन की 1 इंच किस चीज़ से बनी हुई होती है? ह्यूमन स्किन की 1 इंच 19 मिलियन स्किन सेल्स, 650 स्वीट ग्लैंड, 20 ब्लड वेसल्स और 1000 नर्व एंडिंग से बनी हुई होती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्नेक की तरह ह्यूमन स्किन भी हर 28 डेज के बाद रिप्लेस होती रहती है। आसान लफ्जों में कहे तो 28 डेज के बाद स्किन सेल जनरेट होते हैं और डेथ स्किन सेल हवा में रिलीज होते हैं। नंबर 4, जब आपको हिचकी आती है तो आपसे कहा जाता है कि जरूर आपको कोई याद कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिचकी आने का बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है? असल में दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल होती है जो चेस्ट कैविटी से एब्डोमेन को अलग रखती है, और डायफ्राम इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारी वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं और जिसके वजह से हिक की आवाज़ आती है, इसलिए इसे हिकअप कहा जाता है। हिचकियाँ मिनिमम 2 से 3 मिनट और मैक्सिमम 48 घंटों तक एक्टिव रह सकती है। लेकिन चार्ल्स ऑसबॉर्न ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिकअप का सबसे लंबा अटैक हुआ था। चार्ल्स ऑसबॉर्न 1920 से हिचकी आनी स्टार्ट हुई थी और 1990 तक यानी 68 ईयर्स तक नॉन स्टॉप हिचकी आती रही। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चार्ल्स को उनकी लाइफ में 430 मिलियन बार हिचकी आई थी और फाइनली उनके डेथ के 1 साल पहले 97 की एज में उनकी हिचकियाँ बंद हो गई थी। इसलिए चार्ल्स ऑसबॉर्न का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है सबसे ज़्यादा हिचकियाँ लेने में। नंबर 5, किसी को तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है और किसी को पसीना बिल्कुल भी नहीं आता। पसीना ना आने की कंडीशन को एनहाइड्रेसिस कहा जाता है और ज़्यादा पसीना आने की कंडीशन को हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, पसीना ना आना भी आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि अनहाइड्रेसिस से इंसानों के लिए बॉडी में अलग अलग तरीके के जैसे कि स्किन प्रॉब्लम जैसे डार्क स्पॉट, रेडनेस होने लगती है, और इसके अपोजिट पसीना आने से हमारी बॉडी हीट को बाहर निकालती रहती है। नंबर 6, जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से ही मौजूद होती है। इसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से ही पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसलिए जब खुद हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो फील भी नहीं होती है। नंबर 7, एक हाथ में कुल 5 उंगलियाँ होती हैं और सभी उंगलियों के अपने अपने काम होते हैं। इसी तरह हर उंगली की अपनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथों की 5 उंगलियां से सबसे ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट उंगली असल में पिंकी फिंगर होती है, यानी हमारी सबसे छोटी उंगली। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिंकी फिंगर की वजह से ही आपके हाथ की सारी उंगलियां सही से काम कर पाती है। बल्कि हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को खो देते हैं तो आपके हाथ के 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।